हेलो दोस्तों, क्लास 12 वाले बच्चे हिस्ट्री का 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाए हैं। अगर 20 में से आप लोग 15 सही कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोग 20 में से कितना प्रश्न को जो है ना सही कर पाते हैं। चलिए पहला प्रश्न को देखिए, कारा हड़प्पा सभ्यता की मुहरें किस चीज़ की बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी। आपके पास चार ऑप्शन है, लोहे की, तांबा की, कांसे की या फिर सेल खरी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे डी, सील खरी की। ठीक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न, बनावली किस राज्य में स्थित है। बताएंगे आप लोग कि बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, बनावली किस राज्य में स्थित है। तो बनावली जो है ये कहाँ स्थित है, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में। तो बनावली जो है वो किस राज्य में स्थित है, हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर ए जो है ना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न, लोथल किस नदी किनारे स्थित है। लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी व्यास नदी, ऑप्शन डी यहाँ पर कह रहा है भगवा नदी, ऑप्शन सी रावी नदी। तो प्यारे बच्चों आपके पास चार ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, तो हम लोग जानते हैं लोथल जो है वो किस नदी किनारे स्थित है, भगवा नदी किनारे स्थित है। आप लोग जानते हैं कि लोथल जो है वो किस राज्य में स्थित है, तो आप सभी कॉमेंट में हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। ठीक है ना, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है किस धातु का ज्ञान नहीं था। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या लगाएंगे आप सभी, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या, तो लोहे का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। आपके पास चार ऑप्शन है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो किस युग की सभ्यता है। इस पर का आंसर क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर हड़प्पा सभ्यता आकाश युग की सभ्यता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का क्या जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई क्या रहा है, हड़प्पा संस्कृत आधारित थी। हड़प्पा जो संस्कृति थी वो किस पे आधारित थी। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी पशुपालन, ऑप्शन डी का शिकारी। तो याद रखिएगा हड़प्पा संस्कृति किस पे आधारित थी, व्यापारियों पर आधारित थी। ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएंगे, तो ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, किसकी उपासना करते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ऑप्शन ए कह रहा है विष्णु की, ऑप्शन बी वरुण की, ऑप्शन सी मातृ देवी की, ऑप्शन डी कह रहा इंद्र की। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसकी उपासना करते थे, तो मातृ देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन यहाँ पर सी जो है ना बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो क्या है। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप जो है क्या है। ऑप्शन ये कह रहा है ग्रामीण थी, शहरी थी, या फिर भोजन संग्रह थी, या फिर कबीलाई सभ्यता थी। तो हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो क्या थे, शहरी सभ्यता थे। ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा, तो बी आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या दिया है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है, हड़प्पा दिया है, मोहनजोदड़ो दिया है, कालीबंगा दिया है, फिर लोथल। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काले रंग की चूड़ियाँ होती है। और हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो कहेंगे सर हड़प्पा जो है पाकिस्तान में स्थित है। और मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, ये भी पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन कालीबंगा और लोथल जो है ये भारत के गुजरात राज्य के अंतर्गत स्थित है। ठीक ना, चलिए 9 प्रश्न हो चुका है, 10 प्रश्न को देखेंगे हम लोग। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है ना सर्वप्रथम किसने की थी। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन है, अलेक्जेंडर ने, दयाराम साहनी ने, कार्नल वक्स ने, या फिर मैक्स मुलर ने। तो हम लोग जानते हैं सर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की है, दयाराम साहनी ने की है। और आप लोग हमें कॉमेंट बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किस वर्ष किया था। आप सब यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कॉमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न का, हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी किनारे स्थित है। आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है, सिंधु नदी, व्यास नदी, सतलज नदी, या फिर रावी नदी। तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस नदी किनारे स्थित है, तो रावी नदी किनारे है। ऑप्शन यहाँ पर क्या आ जाएंगे, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखिए क्या रहा, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। ऑप्शन आपके पास चार है, तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे मेरे भाई, नगर नियोजन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था वो किसके हाथों में था। ऑप्शन यहाँ पर देखिए आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता जो प्रशासन था वो किसके हाथों में था। तो याद रखिए इसका आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, नगर पालिका। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे, बताएंगे। हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था इसका क्या कारण माना गया है, विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, या फिर मानवीय कारण, या फिर उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए 15 नंबर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखाई दिया है, कहाँ पर मिला है ये साक्ष्य, बताइएगा।
बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता हुआ दिखाया गया है, कहाँ से? तो कहेंगे यह हड़प्पा से मिला है। कहाँ से? हड़प्पा से। ऑप्शन क्या जाएगा? सी राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कर है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल की खुदाई हुई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल की जो है ना सर्वप्रथम खुदाई हुई थी? तो हम लोग जानते हैं सर्वप्रथम जो है हड़प्पा खुदाई हुई थी। और ये कब हुई थी? आप लोगों से हमने कमेंट में पूछा है, क्या आप लोगों ने आंसर दिया? तो जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। चैनल को नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? बताएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है? आपके पास 4 ऑप्शन, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ या फिर बनावली। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे गोदीबारा का साक्ष्य लोथल से मिला है। जल्दी से आप सभी सारे बच्चे क्या करेंगे? कमेंट बताएंगे लोथल जो है किस राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते देखते हैं। इस प्रश्न आप क्या कर रहा है? 18वां प्रश्न कर रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले, यानी किस सिंधु स्थल से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? आपके पास ऑप्शन है कालीबंगा, रंगपुर, चित्तौड़गढ़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो जानते हैं प्यारे बच्चों हम लोग सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा? तो आप लोग का ऑप्शन जो है सर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था प्यारे बच्चों वो किसने किया था? आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन है, दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने या फिर आर.एस. वशिष्ठ ने। तो सर हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो उत्खनन किया था किसने? तो आर.डी. बनर्जी ने, जिसे हम राखल दास बनर्जी भी कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और आपको बता दें प्यारे बच्चों मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी किनारे स्थित है? तो हम लोग कहेंगे सर मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। बात करें सर दयाराम साहनी की, तो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता खोज की थी। और आप सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? जल्दी से फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। हाँ ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लास्ट और अंतिम प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बताएंगे। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी किनारे बसा हुआ है? आपके पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, जल्दी से आंसर कीजिए। किया आंसर? जल्दी से टाइप कीजिए, आप लोग आंसर कीजिए फटाफट। तो सर मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी किनारे स्थित है? हम लोग जानते हैं सर मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी किनारे स्थित है। ठीक ना। ऑप्शन यहाँ पर क्या जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? मृतकों का टीला होता है। और इस तरह के क्वेश्चन पाने के लिए प्यारे बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। और 20 में से आप लोगों ने कितना प्रश्न को सही किए हैं जल्दी से फटाफट कमेंट में हमको लिख के बताइएगा। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या ए राइट आंसर है। मिलते हैं नेक्स्ट।